जब मनुष्य के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है और मनुष्य की आंखों से आंसू निकलते हैं, तब हर मनुष्य का पहला सवाल यही होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। हर दुखी मनुष्य के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों पर आधारित मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक गोपाल नाम का गरीब आदमी अपनी बहन के साथ रहता था। दोनों भाई बहन कठिन परिश्रम कर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। उनके जीवन में सुख की कोई आशा नहीं थी। एक दिन घनघोर बारिश हुई, जिसकी वजह से वे दोनों मजदूरी पर भी नहीं जा सके। भोजन की व्यवस्था न होने के कारण दोनों भूखे ही सो गए। तभी अचानक रात को झोपड़ी के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। गोपाल ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा बारिश में भीगा एक राहगीर खड़ा था। राहगीर अपनी वेशभूषा से काफी धनी प्रतीत होता था। राहगीर हाथ जोड़कर गोपाल से विनती की कि क्या आज रात भर के लिए मुझे जगह मिल सकती है। कल सुबह बारिश रुकते ही मैं अपने गांव चला जाऊंगा। गोपाल ने उस राहगीर को अंदर आने को कहा। राहगीर गोपाल को धन्यवाद किया और झोपड़ी के अंदर आ गया। गोपाल ने राहगीर की सोने की व्यवस्था कर दी और वह स्वयं झोपड़ी के दूसरे हिस्से में बहन के पास चला गया। राहगीर यात्रा से थका हुआ था। विश्राम करते ही नींद आ गई, पर गोपाल की आंखों में निद्रा कहाँ थी। राहगीर के धनी वेशभूषा को देखकर गोपाल के मन में लालच आ गया। भाई बहन ने आपस में विचार विमर्श किया, क्यों ना हम इस राहगीर का धन छीनकर उसकी हत्या कर दें। कोई देखने वाला भी नहीं है। राहगीर धनी प्रतीत होता है, अवश्य ही इसके पास पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं होंगी। जीवन भर का दरिद्र दूर हो जाएगा। बहन भी लालच में आ गई और भाई बहन ने मिलकर रात्रि में सोए हुए उस राहगीर की हत्या कर दी और तलाशी लेने के बाद उनके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं लगी। धन पाकर दोनों बहुत खुश थे। उस धन से गोपाल ने अपना व्यवसाय आरंभ किया। धीरे धीरे अपने व्यवसाय में सफलता पाते हुए शहर के जाने माने धनी व्यक्तियों में शामिल हो गया। इसी बीच एक दिन उसकी बहन व्याधिग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गई। कुछ और समय बीतने पर गोपाल ने अपना विवाह किया। विवाह के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत सद्गुणी और विनयशील था। गोपाल और उसकी पत्नी का जीवन तो मानो उस पुत्र को पाकर धन्य हो गया था। समय अपनी गति से चला जा रहा था। अपने पुत्र को युवा देखकर गोपाल ने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया और नववधू घर में आ गई। आज गोपाल का जीवन सब प्रकार से सुखी था। अपनी पत्नी कुसुम सद्गुणी पुत्र और पुत्र वधू के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा था। उस रात्रि राहगीर के साथ हुई घटना के बारे में गोपाल अब पूरी तरह से भूल चुका था। अब गोपाल और उसकी पत्नी जल्दी से जल्दी अपने पौत्र का मुंह देखना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन उसके पुत्र की हालत बिगड़ी। अनेकानेक उपचार करने के बाद भी हालत में कोई सुधार ना हुआ। गोपाल ने बड़े से बड़े चिकित्सकों को बुलवाया, पर सबके यत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। पुत्र की चिकित्सा में गोपाल की संपत्ति का एक बड़ा भाग व्यय हो गया, पर कोई आशा ना दिखाई दी। सब तरह से निराश होकर गोपाल और उसकी पत्नी मृत्युशैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अनायास मूर्छित पुत्र को चेतना आई और वह विक्षिप्तों की भांति जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने हंसने का कारण पूछने पर गोपाल के पुत्र ने उत्तर दिया, आपने मुझे पहचाना नहीं। गोपाल ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र हो, अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को क्या मैं नहीं पहचान पाऊंगा। पुत्र और जोर जोर से हंसते हुए बोला, मैं इस जन्म में आपका पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन पिछले जन्म में वही राहगीर था जिसकी आपने और आपकी बहन ने मिलकर उस रात हत्या कर दी थी। मेरी नववधू आपकी वही बहन है। आप पर मेरा ऋण है। मेरी हत्या के ऋण स्वरूप मैंने आपको पुत्र की असमय मृत्यु का दुख देना है। जो धनराशि आपने मुझसे ली थी, वह सब मैंने अपने चिकित्सा के शुल्क के रूप में आपसे वापस ले ली है। आपकी पुत्र वधू को वैधव्य तथा आपको पुत्र शोक
देकर विदा लेता हूँ। आप पर मेरा ऋण पूर्ण हुआ। यह कहते ही पुत्र ने अंतिम सांस ले ली। गोपाल को काटो तो मानो खून नहीं। सामने पड़ा मृत पुत्र तथा विधवा नववधू उसे अपने उस पाप कर्म की स्मृति दिला रहे थे जिसका साथी उसे अंतर्यामी प्रभु के सिवा कोई नहीं था। क्या यह पाप कर्म करते समय गोपाल ने सोचा था कि इसका फल उसे इस रूप में चुकाना होगा? हम सब गोपाल की भांति अपने कर्मों से अनजान अपने दुखों का ठीठरा उस अंतर्यामी प्रभु पर फोड़ते रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जीवन में सुख दुख किसी अन्य के दिए नहीं होते। कोई दूसरा हमें सुख दुख देता है या मानना व्यर्थ है, मुझसे होता है या मानना भी मिथ्याभिमान है। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्म के सूत्र में बंधे हुए हैं। कहते हैं ना, प्रभु के दरबार में कभी कोई गलती नहीं होती है। हर कर्म का साक्षी प्रभु स्वयं है। इस संसार में मनुष्य के सभी सुख दुख उनके अपने ही कर्मों का फल है। किसे कितना सुख मिलना है और किसे कितना दुख, यह निर्णय स्वयं के कर्म करते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को करते हुए हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रहीम ने कहा है, कर्म की ठठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। तो ऐसी ही हार्ट टचिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AP स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।